नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 4 जून को आंगनबाड़ी केंद्र पर हमें कौन सा काम करना है, कौन सी गतिविधि हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 जून को करनी है। हम सभी लोगों को पता है भाई और बहनों कि भीषण गर्मी की वजह से आंगनबाड़ी के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। कार्यकर्ती और सहायिका की छुट्टी नहीं है, उन्हें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना ही है। रीज़न ये होता है कि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर गर्मी को देखकर हम भी घर में बैठ जाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएंगे। बहनों, हम लोगों का काम जैसे गृह भ्रमण करना, THR वितरण करना, पोषण ट्रैकर पर वजन और लंबाई भरना। तो पोषण ट्रैकर पर वजन और लंबाई भरने के लिए सबसे पहले तो बच्चों का वजन और लंबाई लेना ही अनिवार्य है, जिसे माह के प्रथम मंगलवार को लिया जाता है। और 4 जून को माह का प्रथम मंगलवार है। प्रथम मंगलवार के दिन अपने अपने केंद्र पर सभी आंगनबाड़ी बहनें 0 से 6 साल तक के बच्चों की वजन और लंबाई लेती हैं। गर्भवती महिलाओं की वजन और लंबाई ली जाती है। सबका वजन लेने के बाद ही हमें पोषण ट्रैकर पर इनको फीड करना होता है। पोषण ट्रैकर पर वजन और लंबाई जब तक हम पूरी तरह से भर नहीं लेते, हमारा काम पूरा नहीं हो पाता है। और जब पोषण ट्रैकर पर बच्चों की वजन और लंबाई भर देते हैं, तभी हमारा प्रोत्साहन राशि हमें मिलती है। जो PLI का पैसा कहते हैं, वही हमें तभी प्राप्त होता है जब हम वजन और लंबाई पोषण ट्रैकर पर भर देते हैं। ये वीडियो मेरी पिछले माह की है, आप लोगों को केवल दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो आज अपलोड करी है, क्योंकि अभी तो कल मंगलवार है, 4 जून को मंगलवार है, तो कल की वीडियो फिर बाद में मैं डालूंगी। मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया कि ब्लैक बोर्ड पर मैंने 7 मई, पिछले महीने 7 मई को वजन दिवस मनाया गया था, तो लिखा हुआ है मैंने 7 मई, इसलिए आपको बताना सही समझा। तो 0 से 6 साल तक के सारे बच्चों का हमें वजन लेना है। जो ये सामुदायिक कार्यक्रम होता है, सामुदायिक कार्यक्रम वजन दिवस है, वो उसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों की लंबाई लेनी है, उनका वजन लेना है। वजन और लंबाई लेने से ही बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग सही हो पाती है। हमें पता चल पाता है कि बच्चों की वजन और लंबाई सही से बढ़ रही है कि नहीं, उनका विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो बच्चे सामान्य होते हैं उनके लिए उनके माता पिता को बधाई दी जाती है और खुशी भी जाहिर करते हैं हम लोग, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले कि वो अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रख पाएँ। उसके बाद जो बच्चे कम वजन के होते हैं, जिसे हम पीले में कहते हैं, जो बच्चे कम वजन के होते हैं उनके माता पिता को, उनके घर वालों को हम संदर्भित सेवा देते हैं, बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से उन्हें बच्चों की देखभाल करनी है, उनके पोषण का और उनके साफ सफाई का ख्याल रखना है। और इसी क्रम में जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं वो लाल वाली श्रेणी में आते हैं। तो जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। उनका माह में 2 बार वजन किया जाता है और उनको हमारी जो एनएम दीदी आती हैं BHSND के दिन, उनको दिखाया जाता है और उनके पास 5 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। वो कुपोषित बच्चों को 5 प्रकार की दवाइयाँ देती हैं। अपने स्वास्थ्य विभाग के ई-कवच ऐप पर उनको फीड करती हैं। और उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि बच्चे को PHC पर भेजने की ज़रूरत है तो बच्चे को PHC पर रेफ़र कर देती हैं। PHC पर बच्चा अगर ठीक होने के कंडीशन में है तो बच्चे को वहीं से दवा दिलवा के ठीक कराने की कोशिश की जाती है। अगर बच्चा ठीक होने के कंडीशन में नहीं होता है तो बच्चे को NRC पर एडमिट कराया जाता है 14 दिनों के लिए, उसकी माँ के साथ, उसके साथ कोई एक और रह सकता है। बच्चों का वजन लेने के बाद, उनकी लंबाई लेने के बाद, उनके माता को, बच्चों की माताओं को ज़रूर एक बार आप लोग समझाइए, बताइए, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहती है, स्वस्थ देखना चाहती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, माताएं समझ नहीं पाती हैं कि बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, भीषण गर्मी है,
और सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, फीडिंग नहीं कर पाता है सही से। ये सारी चीज़ें बहुत सी माताएं समझ नहीं पाती हैं। तो इन्हें हर वजन के बाद, मातृ दिवस की बैठक के बाद माताओं को, उनके घरवालों को अच्छी तरह से समझाएं और ज़रूर बताएं। इस तरह से वजन और लंबाई लेना इतना ज़रूरी है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।